हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीपीएससी पीटी का 100 क्वेश्चन करवाया था, जो कि एडुटेरिया के मॉडल टेस्ट पेपर से करवाया था मैंने। आज आगे के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1929 को। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर पटना में। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 में आयोजित हुआ था। ये 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता की थी RN मधोलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रोसियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, FG स्लाई। जो चंपारण के लिए एक अधिवेशन, उसकी स्थापना हुई थी एग्रोशियन समिति की, उसके जो अध्यक्ष बने थे वो FG स्लाई बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। 16 महाजनपदों में मगध के सबसे शक्तिशाली जो था वो महाजनपद था मगध, और इसमें दक्षिण बिहार का पटना, गया, शाहाबाद का क्षेत्र शामिल था। और बिहार में जो अंग थे, अंग जो जनपद था उसमें लिच्छवी और मगध महाजनपद, ये 3 थे। यानी टोटल 16 महाजनपद में से बिहार में 3 थे, अंग, लिच्छवी और मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो था वो मगध जनपद के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नवपाषाण युग के जो अवशेष मिले हैं वो चिरांद और चीचड़ दोनों जगह से मिल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1541 में। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को बिहार की राजधानी बनाया। शेरशाह ने 1539 में चौसा के युद्ध में, 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, और जो शेरशाह हैं उनका मकबरा सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जो है, जिसको अभी आधुनिक में नालंदा कहा जाता है, ये तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनकी जो फैक्ट्री थी वहीं पे अब पटना कॉलेज है, जो गुलजारी बाग में गवर्नमेंट प्रिंट प्रेस है वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु थी, इसका संबंध मगध नरेश अजातशत्रु से था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाली आगमन पर आम्रपाली संघ में शामिल हो गई थी, और चीनी यात्री वैनसांग फानियान के वृत्तांतों में आम्रपाली की चर्चा की गई है। आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण जो है, इसमें जो वर्तमान में हमारा बिहार है इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन वह उसमें बिहार को कीकट प्रदेश कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो परिवर्तित हो जाता है। जब कोई प्रकाश वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य वेग परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो हमें यहाँ पे गलत आंसर चूज करना है। तो हमारा पहला है मैनोमीटर यानी गैस का दाब, ये सही है। और दूसरा है पायरोमीटर यानी उच्च ताप, तीसरा है ऑडियोमीटर यानी ध्वनि की तीव्रता, और चौथा है हाइग्रोमीटर यानी सापेक्ष आर्द्रता। ये हमारे सारे ही मिलान सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में कितने मूल मात्रक को स्वीकार किया गया है? तो जो SI पद्धति होती है उसमें जो कुल मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं, और ये हैं लंबाई जिसका कि SI मात्रक मीटर है, दूसरा द्रव्यमान जिसका SI मात्रक किलोग्राम है, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का जो SI मात्रक होता है वो मोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की प्रकृति का सूचक कौन है?
हमारे ऑप्शन है यहाँ लिटमस, जो लिटमस पेपर आता है, वनीला, हल्दी और लौंग। तो ये सारे ही जो हैं ये अम्लीय या क्षारीय होने का जो है प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिकल संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश तंतु एक ऐसी प्रविधि है जिसकी मदद से प्रकाश का संचरण बाल की तरह पतले तथा मुड़ने वाले तंतुओं से होता है। ये तंतु पारदर्शी कांच अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो बर्तनों को चमकदार बनाया जाता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं होता, कायांतरण जब करता है एक मेंढक तो उसकी जो आंतें हैं वो छोटी हो जाती है। बाकी जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए सारे सही हैं कि त्वचा में से सांस लेता है बिल्कुल, और शीतरक्त प्राणी है और ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। ये सभी मेंढक के लिए सही है, लेकिन ये जो कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है ये ऑप्शन गलत है, कायांतरण में आंत छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि असत्य पूछा है इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने की दवाइयों में सक्रिय रूप से पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो है वो मच्छर भगाने वाली दवाइयों में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन यानी 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था उसके समतुल्य गैसों के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के तहत देशों को यह अनुमति दी गई है कि अगर वे अपने लिए तय उत्सर्जन कटौती का पालन नहीं करते हैं तो इसे पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार से इसे खरीद सकते हैं। तो एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना हुआ? 1000 किलोग्राम CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के बाहर का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? जो एक ह्यूमन बॉडी जो है उसमें जो ऑक्सीजन का हिस्सा होता है वो होता है 65%। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तांबा गैल्वेनीकरण। तो तांबा जो है गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम तांबे का नहीं, हम जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक के द्वारा मतलब गैल्वेनाइकरण की प्रक्रिया होती है। बाकी जो यहाँ दिया हुआ मैग्नीशियम के लिए आतिशबाजी ठीक है, मैग्नीशियम फर्टिलाइज़र ये भी ठीक है, टंगिस्टन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है तो ये भी सही है। तो यहाँ हमें गलत बताना था तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का कौन सा अवरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्वेत फास्फोरस। अंधेरे में श्वेत फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद ध्रुम बनते हैं, यानी धुआं बनता है जिसकी गंध लहसुन जैसी होती है। और सफ़ेद फास्फोरस की इस दीप्ति को रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। तो अंधेरे या वायु में रखने से जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो जल उठता है स्वतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO की 4। H2SO की जो SO4 की जो मात्रा है वो वर्षा में सबसे ज़्यादा होती है, जो अम्लीय वाली वर्षा होती है उनमें। ये अम्लीय वर्षा जो होती है ये वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक जो होने वाले औद्योगिक के कारण जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है उन सब के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूहे को मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फोराइड नामक रसायन से किया जाता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाए, क्योंकि हमारा सी और ए दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। क्योंकि हमें पता है जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जल वाष्प की मात्रा प्रभावित होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो प्रभावित नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जो स्टेपिज हड्डी होती है, जो हमारे कान के पास की हड्डी होती है, कान के पीछे, उसको स्टेपिज कहते हैं। ये सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मानव शरीर की, यहाँ पे विचार करना है, निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा ऑप्शन है, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं के क्षारीय रस स्रावित करती है। अब हमें ये बताना है कि ये किसके लिए वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। ये सभी जो संबंधित है, ये अग्नाशय से संबंधित है, यानी यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो ये अग्नाशय के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो जो पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व है वो है यूरेनियम। और यूरेनियम जो है, इसका परमाणु भार कितना होता है? तो 238। इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर हम सबसे हल्के की बात करें तो वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तने का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो शकरकंद। आलू, गन्ना एवं अदरक जो है, ये तीनों तना का उदाहरण है, लेकिन शकरकंद जो है वो तना का उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर सही हो गया है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग जो है वो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा या तिल्ली है, जिसमें संक्रमण के आकार बढ़ जाता है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हमारा प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं है, यानी पेड़ पौधे नहीं है, उनको क्या कहते हैं? तो कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो जो ए ऑप्शन है हमारा, यानी डेमेंशिया, वो एक आनुवांशिक रोग नहीं है। डेमोनेशिया जो है, डेमेंशिया, वो एक मस्तिष्क रोग है। और ये जो है, या यादाश्त जो है, हमारे यादाश्त जो चली जाती है, जो इससे रिलेटेड है ये डेमेंशिया। बाद में ये मस्तिष्क के अन्य भागों को प्रभावित करने लगता है। इसके फलस्वरूप जो समस्याएं आती हैं वो आ जाती है संवाद में, यानी बातचीत में कमी, फिर मनोदशा, निर्णय जो डिसीजंस लेते हैं हम, इन सब में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक डेमेंशिया जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो जो कैंसर का इस्तेमाल होता है उसके लिए आर्सेनिक 74, जिससे कि ट्यूमर का पता लगता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, आयोडीन 131 कैंसर के उपचार में। चूँकि हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, कोबाल्ट 60 भी कैंसर के उपचार में और सोडियम 131 भी कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो जो अश्रु गैस होती है उसमें अमोनिया होती है। अश्रु गैस के मानव की आंख के संपर्क में आने से जलन होती है और आंसू टपकने लगता है, इसमें अमोनिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत का कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। ज़रूरत के अनुसार यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता? तो विटामिन ए की कमी से क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ई, क्योंकि विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी होता है, जीरोप्लेथीमिया होता है, लेकिन स्केटस स्क्रबी जो है ये नहीं होते हैं।
विटामिन ए एक का अच्छा जो स्रोत है वो अंडा, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियां, दूध, मछली ये सब हैं। तो विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी और जीरोप्लेथीमिया रोग होता है। और स्क्रबी जो है विटामिन सी की कमी से जो आंवला, नींबू, टमाटर आदि में पाए जाते हैं। और रिक्टेस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि ए और सी दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो H9N2 जो इन्फ्लुएंजा है इसके कारण बर्ड फ्लू होता है। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको 140 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। तो एक 100 मैंने पहले करवा दिया है, ये 40 क्वेश्चन में आज लास्ट का क्वेश्चन है। ये द पॉलिटिक्स जो पुस्तक है ये किसकी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में भी अरस्तु का। द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। अरस्तु को दर्शन, राजनीतिक, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर रचना, दवाई, ज्योतिष आदि का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। तो इसके रचयिता कौन है? अरस्तु। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैंने आपको मॉडल पेपर 1 करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा सेट करवा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।